अच्छा, कल्पना कीजिए अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में कांग्रेस समेत विपक्ष के प्रमुख दलों के अध्यक्षों को, प्रमुख नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाता, तो क्या परिस्थिति बनती राजनीति के रंगमंच पर? क्या हंगामा हो रहा होता? ने मान लीजिए कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, तृणमूल कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को आमंत्रित नहीं किया जाता, इनके अध्यक्षों को, तो क्या ये लोग, ये दल और इनके अध्यक्ष, इनके प्रमुख राजनेता इसको विवाद का विषय नहीं बनाते? क्या वो यह कि हमको तो जाना ही नहीं था, अच्छा हुआ न्योता नहीं आया, इस भाव से, शांति से, सद्भाव से बैठते नहीं ना? क्या हंगामा हो रहा होता कि भेदभाव किया गया, केवल भाजपा वालों को न्योता दिया गया, बाकी दलों की उपेक्षा हुई, प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की उपेक्षा हुई, लोकसभा में विपक्ष के नेता की उपेक्षा हुई, यह हंगामा मचा होता, आसमान सर पे उठा लिया गया होता, इतना कोलाहल पैदा कर दिया जाता। लेकिन जब सबको न्योता चला गया, सोनिया जी को, खड़गे जी को, अधीर रंजन को, अरविंद केजरीवाल को, अखिलेश यादव को, मायावती को, ममता बनर्जी को, लालू प्रसाद यादव को, नीतीश कुमार को, सबको न्योता चला गया, तो सबने मना कर दिया, बोले जी हम नहीं आएंगे। ये कैसा विचित्र खेल खेला गया। पहले इस बात के लिए हल्ला मचाया जा रहा था, कोहराम हो रहा था कि हमको न्योता क्यों नहीं दिया जा रहा, क्या हमको न्योता नहीं मिलेगा? जब न्योता मिल गया हुजूर, तो बोले ये न्योता हमने ठुकरा दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये कि क्या इस देश के कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनेता भगवान श्री राम के भव्य, नव्य और दिव्य मंदिर के लोकार्पण समारोह का आमंत्रण, औपचारिक आमंत्रण सिर्फ इसलिए चाहते थे कि वह उसको ठुकराने का सार्वजनिक प्रदर्शन कर सके कि हमारी ताकत देखो, हमारा जलवा देखो, हमने रामलला के आमंत्रण को यूं ठुकरा दिया? क्या इसके लिए आमंत्रण चाहते थे? क्या उनके मन में पहले से यह चीज थी कि आमंत्रण आने दो, फिर ठुकराएंगे? सीताराम येचुरी, माकपा को कि नेता जिस दिन उनको आमंत्रण मिला उसी दिन शाम को आकर या उसके अगले दिन आकर एएनआई पर बाइट दे रहे थे कैमरे के सामने कि हमने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, आमंत्रण तो ले लिया लेकिन ठुकरा दे रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। ये क्या तरीका था और क्यों था? इससे शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है कि आमंत्रण की मांग सिर्फ इसलिए की जा रही थी ताकि हम उसको ठुकरा पाए, हमारे अहम का की संतुष्टि हो, हम बताएं, दिखाएं कि देखो हम कितने बड़े हैं। रामलला के मंदिर का आमंत्रण चलकर हमारे पास आया और हमने उसको अमान्य कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया, नकार दिया। और उस पर तुर्रा ये कि राम सबके हैं और सबसे ज्यादा हमारे हैं। राम सबके हैं ये नारा नहीं है, राम हमारे भी हैं ये भी नारा नहीं है, ये हमारे आपके जीवन से तय होगा। हमारा सार्वजनिक जीवन कैसा है, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा है, उसमें राम के मूल्य, राम के प्रति आस्था, राम के प्रति श्रद्धा, पूजन का भाव कितना है, इससे ये बात देश मानेगा कि राम हमारे भी हैं, राम सबके हैं। रामलला के कार्यक्रम के आमंत्रण को
ठुकराने के बाद ये घोषणा बेमानी है कि हम तो राममय हैं। फिर ये बात लोगों को हजम नहीं होगी। आप बोल तो सकते हैं लेकिन लोगों को हजम नहीं होगी। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है अयोध्या, इसलिए नहीं जाएंगे। ठीक बात, चलो। 1951 में 1951 में नेहरू जी सोमनाथ क्यों नहीं गए थे? तब तो भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। तब तो उस कार्यक्रम में जितने लोग थे इंतजाम करने वाले सब कांग्रेस के ही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी तक, और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वो भी कांग्रेसी थे। उसमें जवाहरलाल जी क्यों नहीं गए थे? वो तो भाजपा का नहीं था, आरएसएस का भी नहीं था, बजरंग दल भी नहीं थी, विश्व हिंदू परिषद भी नहीं थी। वहां क्यों नहीं गए थे सोमनाथ में? क्या कहा था नेहरू जी ने? मुझे हिंदू पुनरुत्थान से चिंता हो रही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं आप। हिंदुस्तान में हिंदू पुनरुत्थान नहीं होगा, पुनरोदय नहीं होगा तो क्या जकार्ता में होगा कि सूडान में होगा? ये बड़ा विषय है। 90 दिन के भीतर देश सबसे बड़ी जन परीक्षा से गुजरेगा। हर राजनीतिक दल को उसमें बैठना होगा, उसके नेता की परीक्षा हो जाएगी। जनता इंच और फुट में नाप देगी सबका कद 90 दिन के भीतर लोकसभा के चुनाव में। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं, फिर इस मसले को जरा गंभीरता से तह तक जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि जब जाना नहीं था तो आमंत्रण के लिए हंगामा क्यों किया? क्या इसके पीछे सिर्फ ये सुख प्राप्त करना था कि आमंत्रण आ जाए फिर हम लहराकर हवा में उसको ठुकरा सके? पहली रिपोर्ट देख लीजिए। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं। कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। 22 जनवरी का मुहूर्त राम मंदिर से इतर राजनीति के उस मैदान में आ खड़ा हुआ है जहां एक ओर बीजेपी और दूसरी ओर विपक्ष, और इन सब के बीच निमंत्रण पर रण। इसी कड़ी में कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह वाले निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं। हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है। सबसे पहले इन लोगों को चारों शंकराचार्य को बुलाना चाहिए। चारों शंकराचार्य से पहले ये बात करें, और चारों शंकराचार्य ने जिस तरीके की बात बोली है, मैं समझता हूँ पहले हमारे धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु है, धर्म सम्राट है, उनको बुलाना चाहिए। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया है। अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है, इसलिए आरएसएस बीजेपी के कार्यक्रम के निमंत्रण को सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले पर कांग्रेसी कुनबे में ही कलह शुरू हो गई है। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इस आत्मघाती फैसले से दिल टूटा है। कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है, और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है।
कांग्रेस के इस फैसले ने सर्द मौसम में सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। मौके की इस नजाकत पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया। जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। कल तक कांग्रेसी खेमे में न्योता न मिलने पर नाराजगी थी। अब न्योता अस्वीकार करने पर सवालों का सैलाब उमड़ा है। वीएचपी ने कहा कि हमने अपना कर्तव्य निभाया, अब कांग्रेस जाने। वहीं साधु संत भी कांग्रेस के इस फैसले पर नाराज नजर आ रहे हैं। अस्वीकार कर दिया उनको। वो जब जहां आना है और जिस प्रभु के कार्यक्रम में आना है उनको पहले नकारे हैं कि वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आएंगे तो लोग पूछेंगे कि आखिर गए आप और जब अस्तित्व नहीं है तो आप किसको देखने गए थे, किसका दर्शन करने गए थे। इसलिए उनको और शर्मिंदा होना पड़ेगा। बहरहाल जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय करीब आ रहा है, विपक्षी खेमा उससे दूरी बनाता हुआ दिख रहा है। सपा के बाद कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी कह रही है कि 24 में जनता इनका बहिष्कार करेगी। वहीं कांग्रेस में ही हो रही कलह पर सवाल ये है कि क्या अयोध्या पर ऐसा फैसला करके फंस गई है कांग्रेस। कांग्रेस ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि समूचे विपक्ष के इस रुख पर भारत की जनता को अभी फैसला लेना बाकी है और वो फैसले की घड़ी भी 90 दिन के भीतर ही आ जाएगी। लोकसभा का चुनाव, तब भारत का मन बोलेगा कि उसने इन घटनाक्रमों को कैसे लिया। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के नेता, अवधेश जी का स्वागत है। मुन्ना खान साहब कांग्रेस के नेता, मुन्ना खान साहब का स्वागत है। डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु रावत साहब का बहुत बहुत स्वागत है। मुफ्ती ओसामा नदवी अभी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन मैं रावत साहब आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। अगर मान लीजिए जैसा मैं आरंभ में कह रहा था, सोनिया जी से लेके खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी, मायावती, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इन किसी को न्योता नहीं जाता तो किस कदर तांडव हो रहा होता, कोहराम हो रहा होता कि भाई न्योता क्यों नहीं आया। केवल उधर ही न्योता जाएगा क्या? पक्षपात हो रहा है, राम सबके है। क्या न्योता इसलिए मांगा जा रहा था, ये न्योते की दरकार इसलिए थी कि आ जाए एक बार, फिर छत पर खड़े होकर लहरा देंगे कार्ड, कहेंगे हमने ठुकरा दिया। क्या इस इच्छा से मांगा जा रहा था न्योता? क्योंकि जहां हमको जाना ही नहीं, मान लीजिए, वहां का हम न्योता भी क्यों मांगे? नहीं जी, जब जाना नहीं तो न्योता क्यों मांगे? मैं शरद पवार का एक सुन रहा था कल बाइट, वो करे मेरे पास न्योता नहीं आया अभी तक, और फिर अगला बात बोल रहे कि लेकिन मैं 2-3 साल बाद दर्शन करने जाऊंगा। अरे चाचा, तो फिर ठंड में न्योता काहे को मांग रहे हो जब उनको जाना आना नहीं? ठुकराने के लिए न्योता मांग रहे हो कि रामलला का न्योता हमने ठुकरा दिया, हम इतने बड़े आदमी हैं, ये दिखाने के लिए। रावत साहब। अमिताभ जी, पहले तो न्योता इसलिए मांगा जा रहा था कि हमारी शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए कि भाई इतने बड़े भव्य मंदिर का आयोजन हो रहा है, 500 वर्ष के बाद मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, भगवान वहां पर पधार रहे हैं, और अगर हमें ना बुलाया जाए तो पब्लिक में बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। पहले तो ये था इनके दिमाग में,
लेकिन इनका विजन भविष्यगामी नहीं है किसी का भी। अब वो नेता इनमें रहे नहीं कि जो भविष्य की सोच सकें। अब इनको नौता मिल गया। नौता मिलने के बाद इन्होंने आत्ममंथन किया होगा कि भाई अगर वहां नौते में चले जाते हैं तो वहां तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम यही नारे लगेंगे। और जो बोला था वो करके दिखाया, क्योंकि वहां पर जितने भी 10-20 हजार आदमी आएंगे वहां तो चारों तरफ यही रहेगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय, यानी सब धर्म में रहेगा। और जब धर्म में रहेगा, मान लो सोनिया गांधी वहां पहुंचती है और जय श्री राम नारे लगते हैं, तो इनको लगेगा ये तो बड़ी बहुत बेइज्जती हो गई। क्यों? जब इनके थिंक टैंक ने ये बात सोची, तो जय श्री राम से उनकी बेइज्जती कैसे हो जाएगी? वापस लेने की सोची होगी। और ये सच भी है कि वहां अगर कोई भी जाता तो जय श्री राम तो बोलना ही पड़ेगा इनको। और अगर जय श्री राम बोलते हैं तो भी इनका वोट कटेगा, और नहीं जाते तो भी वोट कटेगा। हिंदुओं का कटना तो दोनों तरफ से है। अगर ये चले जाते तो मुसलमानों का वोट कटता, अब नहीं जाते तो हिंदुओं का वोट कटेगा। इसलिए इनके लिए तो इधर कुआं और इधर खाई जैसी स्थिति। रावत साहब आएंगे दोबारा आपके पास, लेकिन एक चीज इसमें जरूर जोड़ेंगे जो बात आपने कही। एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी, एक तरफ आपने कहा इधर कट जाएंगे, चले जाते तो मुस्लिम वोट कट जाता, नहीं गए तो हिंदू वोट कट जाएगा। वोट हिंदू मुस्लिम इतना सरल नहीं कहना। तराजू का पड़ला यूं है। और लोकसभा का, एक सेकंड, लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें संख्या गिनी जाती है, चुनाव में वोट गिना जाएगा, ठीक, बहुत दूर नहीं है। अभी तो नेता कौतुक कर रहे हैं, ये 22 तारीख तक कौतुक खत्म हो जाएगा। उसके 90 दिन बाद जनता का कौतुक शुरू होगा ईवीएम में अंगूठे का। सब नेता नप जाएंगे इंच में फुट में, सब नेता। बिल्कुल लिख लो मेरी बात, सबका कद इंच फुट में नप जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा मई के दूसरे हफ्ते में। सबका नशा उतर जाएगा। 5 साल के लिए सब अपनी अपनी उसमें आ जाएंगे, वास्तविकता में। मुन्ना खान साहब, एक नया प्रश्न मेरे दिमाग में आया। कल कांग्रेस ने कहा कि भाई ये भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है, ठीक। पहले कहा जा रहा था कि भाजपा वाले लिस्ट बना रहे हैं, हमको नहीं बुला रहे हैं। उनने बुला लिया तो कहा भाजपा का कार्यक्रम है इसलिए नहीं जाएंगे। वो मुफ्ती ओसामा नदवी साहब भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत। मुन्ना खान साहब, और कहा गया कि भाजपा आरएसएस के कार्यक्रम में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग भाजपा आरएसएस से 4 हाथ दूर रहते हैं। अब मैं अभी इस विषय पर नहीं पढ़ूंगा कि दूर नहीं रहते हैं, हेलमेल सब है, लेकिन खैर चलो मान लेते हैं। क्या कुछ का सीधे हेलमेल है, कुछ का पर्दे के पीछे है, लेकिन हेलमेल तो ही वो तो हम जानते ही हैं। खैर बाकी मुफ्ती ओसामा बताएंगे किसका कहाँ हेलमेल है ज़्यादा। लेकिन सोमनाथ में के समय न विश्व हिंदू परिषद था, न बजरंग दल था, न दुर्गा वाहिनी थी, न जनसंघ भाजपा वालों का कोई रोल था सोमनाथ में, न आरएसएस का कोई रोल था। वल्लभ भाई पटेल कांग्रेसी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी कांग्रेसी, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेसी, सारा कार्यक्रम कांग्रेस का। जवाहरलाल नेहरू उनका हम वहां नहीं जाएंगे। वहां इसलिए नहीं गए सारे कांग्रेसी, यहां इसलिए नहीं जाएंगे कि भाजपाई। तो क्या इंडोनेशिया के लोग आके यहां कार्यक्रम करेंगे तब जाएंगे आप? मुन्ना खान साहब, सबसे बड़ी बात तो अमिताभ जी बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि अर्ध निर्माण मंदिर उसके प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। अभी रावत जी बैठे हैं मित्र हमारे, किसी भी ग्रंथ में अगर लिखा है कि अर्ध निर्माण मंदिर का क्या प्राण प्रतिष्ठा होता है? अगर हाँ तो ये मुझे जवाब दो, नहीं तो चारों दिशा के शंकराचार्य आज क्यों विरोध कर? इसका मतलब वो हिंदू विरोधी हो गए, सनातन विरोधी हो गए, निर्मोही अखाड़ा विरोध कर रहे, वो हिंदू विरोधी हो गए, राम विरोधी हो गए, सनातन विरोधी हो गए। एक देश की 140 करोड़ जनता 22 तारीख को अयोध्या मंदिर में नहीं आ रहा तो वो भी सनातन विरोधी हो गए, हिंदू विरोधी हो गए, राम को नहीं मानने वाले हो गए। एक बात। दूसरी बात, जब हमें पता है रामायणों में लिखा है कि कण कण में राम बसते हैं, घर में, पानी में, जल में, आकाश में, घर में, ऑफिस में, हर जगह राम बसते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 22 तारीख को ही राम को क्यों ढूंढा जा रहा है?
क्या अगर कोई 22 तारीख को गया तो राम अच्छा, के हो गए? 23 को ढूंढते अगर, तो आपको दिक्कत अगर नहीं थी, 24 राम को जी गया रुक तो जाओ। राम के विरोधी हो गए? ऐसा है क्या? नहीं, 24 तारीख को गए तो वो राम के विरोधी हो गए। अच्छा, 23 को रखवा दे तो ठीक है मुन्ना खान, 23 को रखवा दे तो ठीक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा जो रचा हुआ प्रोपेगेंडा है, ठीक, जो राव जी, प्रायोजित कार्यक्रम है, उससे कांग्रेस पार्टी दूरी बना रही है। बहुत अच्छा किया। मैं एक बार, रावत जी अभी रुक जाओ 1 मिनट, मैं एक बात बता दूं। मजे की बात ये कि हमारे चारों पूज्य शंकराचार्य, रावत जी अभी रुकिए, ये टीवी देख देख के हंसते हंसते लोटपोट होंगे क्या? जिनने शंकराचार्यों को पुलिस की लाठी, रावत जी 1 मिनट रुको भाई, जिन्होंने शंकराचार्यों को लाठी से पिटवाया पुलिस से, वो भी कह रहे पूज्य शंकराचार्य जी की बात सुनो। जय हो, मेरे लिए यही सनातन का सूर्योदय है। प्रणाम सबको। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, वो शंकराचार्य भी है और हमारे प्रति उनका बड़ा स्नेह भी है। उनको जब लाठियों से गिरा गिरा के मारा गया अखिलेश यादव की सरकार में, तो मैंने आवाज उठाई, सोनिया गांधी नहीं। आज सोनिया गांधी कह रही वो पूज्य शंकराचार्य जी की सुनो। गजब ड्रामा है भाई, कहीं तो कोई लिमिट रखो यार। आप लोग सिनेमा में काम करो, कसम से सारे सिनेमा वालों की छुट्टी कर दोगे। ऐसा ड्रामा आप लोगों जी से कौन कर सकता? और दूसरी बात मैं बता दूं, जिन्होंने अपने घर में कभी आरती नहीं की, वो हिंदू धर्मशास्त्र, सनातन वैदिक धर्मशास्त्र में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की विधि के ज्ञाता हो गए टीवी पे। जिसे देखो वो हमको विधि बता रहा है प्राण प्रतिष्ठा की। उनसे पूछ लेंगे प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, नहीं मालूम, लेकिन रेलम रेल मचाए। आपको मंत्र नहीं पता, आपको विधि नहीं पता, किस धर्म ग्रंथ में विधि का विवेचन है, आपको उस धर्म ग्रंथ का नाम भी नहीं पता होगा। जयराम जी को भी नहीं पता होगा, माफ करिएगा, जिन्होंने चिट्ठी जारी की। सत्यनारायण की कथा वाली किताब में तो विधि लिखी नहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। आप कोई बता दे कि कहां लिखी है, रावत जी को हटाओ पीछे, तो बाकी नेताओं में तो मैं मान लूं। तो काय को बोलते हो यार, जो काम आता नहीं उसमें क्या बोल रहे हो? ये कोई मूंगफली का ठेला लगाने जितना सरल काम है क्या? मैं आज देख रहा हूं जितने नेता हैं छोटे बड़े, सब विधि बता रहे मंदिर की। अरे आपको पता है एबीसीडी? नहीं। कितने कोण होते हैं हमारे वास्तु में, यही नहीं पता होगा। अभी बैठा के पूछ ले तो भाग जाएंगे सब। क्यों बोलते हो जो चीज आपकी समझ की नहीं है? छोड़ो उसको, जाने दो यार। और एक चीज मैं अब आऊंगा मुफ्ती ओसामा नदवी के पास, लेकिन एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये कल से भ्रामक चीज चल रही, फिर अवधेश जी आपके पास आऊंगा। मेरी कोशिश रहती कि कोई चीज भ्रामक नहीं रहे। 4 मान्य शंकर पीठ हमारी, उनमें 2 शंकराचार्यों के पत्र मैंने पढ़े। क्या भाजपा ने पढ़े नहीं पढ़े, भाजपा वाले जाने, मैंने पढ़े। श्रृंगेरी के पूज्य शंकराचार्य का, ये कांग्रेस के लोग ध्यान से सुन लें, ये झंडा लिए घूम रहे कल से, और शारदा पीठ के 2 मान्य शंकराचार्यों के पत्र मैंने पढ़े। मैं उन पत्र को उद्धृत कर देता हूं एक कॉमन भाषा में, सामान्य भाषा में, क्योंकि वो तो बहुत संस्कृतनिष्ठ भाषा है, वो तो समझ नहीं पाएंगे लोग। उसका सार ये है कि हम हृदय से प्रसन्न हैं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा है। देश के लिए प्रसन्नता और गर्व की बात है, सनातन के लिए गर्व की बात है। हमारा आशीर्वाद है सभी भक्तों के लिए, और हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में भक्त अयोध्या जाएं और भगवान रामलला का आशीर्वाद ग्रहण करें। ये भारत के 2 शंकराचार्यों के पत्र मैंने पढ़े। ठीक, ये जयराम रमेश को भी पढ़वाइए। ये गलत कब तक चलाओगे? ये गलत कब तक चलाओगे भाई? अच्छा, सोमनाथ में तो किसी शंकराचार्य की जरूरत नहीं थी, वहां कबड्डी का मैच था, वहां तो शंकराचार्य नहीं बुलाए।
अच्छा, वहां जब कोई विवाद भी नहीं था तो वहां क्यों नहीं गए नेहरू जी? वहां क्यों नहीं गए? वहां तो वेद पुराण के हिसाब से सब कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस तो वेद पुराण जानती है, सब उसे कंठस्थ है। वहां क्यों नहीं गए थे नेहरू जी? नेहरू जी ने चिट्ठी लिख के कहा था, आकाशवाणी को निर्देश दिया था मुन्ना खान साहब कि सोमनाथ के ये मंदिर के लोकार्पण की खबर रत्ती सी दिखाई जानी चाहिए, तुरंत इसका बिल्कुल इतनी सी, जरा भी ज्यादा नहीं। जवाहरलाल नेहरू के सिग्नेचर से चिट्ठी गई थी, ठीक ना? आप सोमनाथ से लेके आज तक नहीं बदले, मसला ये है। नदवी साहब, मैं तो एक बात कहता हूं कि भाई एक्स के यहां कोई कार्यक्रम हो रहा है, हमें उसमें जाना नहीं, सिद्धांततः हम उस कार्यक्रम के विरोध में हैं मान लीजिए, तो हम उसके निमंत्रण के लिए भी माथापच्ची नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। और जब निमंत्रण आ जाए तो उसके बाद हम छत पे खड़े हो हैं और पान खाएं, हाथ में चूना लगाएं और कहें देखो ये ठुकरा दिया निमंत्रण, ये तो भद्दी बात है। नहीं नहीं, ये टुच्चे लोगों की पहचान होती है। निमंत्रण नहीं लेना चाहिए था आपको। नहीं, निमंत्रण तो सामने वाला देगा, हमारा लेना ना लेना वो एक नैतिकता रहती है कि निमंत्रण ले लिया, अब जाना ना जाना हमारा अपनी जिम्मेदारी है कि हम जाए ना जाए, लेकिन उस पर राजनीति करना और ये दर्शाना तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ करना चाहिए। मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा, जहां भी हम लोगों के पास भी लोकाचार में आमंत्रण आते हैं, जहां नहीं भी जा पाते हैं तो उसका सार्वजनिक तौर पर ये नहीं करते हैं कि हम उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। ये तो विचित्र बात है, क्यों हुई ऐसी? क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या हो सकता है? तुष्टीकरण है, और इसके पीछे क्या होगा? तुष्टीकरण है। ये मुसलमानों को दर्शाना चाहते हैं कि देखिए हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे, जबकि मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या राम मंदिर के का हिमायती नहीं हूँ। वो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी वजह से राम मंदिर बन रहा है। लेकिन ये इस प्रकार से हमारा जो स्टैंड है, हमने इससे पहले भी आपको बता दिया था कि अगर हम लोगों को बुलाया जाता तब भी हम ना जाते, लेकिन जिन लोगों को बुलाया गया है और वो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, और कांग्रेस के इससे पहले जो प्रवक्ता थे, इससे पहली डिबेट में वो मुझसे कह रहे थे कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया था और हम लोग शिलान्यास हमने कर राजीव गांधी ने करवाया, ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। जी 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 आप ही की डिबेट में हमसे वो बोल रहे थे, तो हम तो कह रहे थे मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस बात को अब एक्सेप्ट करने पर आ गए कि आप ताला खुलवाया। हम तो ऐसे कहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की जो जड़ों में मट्ठा और कड़वाहट पैदा करने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी नहीं किया। हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं, और जो लोग नहीं जान रहे हैं वो उनका अपना स्टैंड है, वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं और वो एक तौर से तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। अब वो जाए ना जाए साहब, वो उनका अपना नजरिया है, लेकिन मुसलमानों पे इस नजरिए से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं अवधेश जी के पास जाऊं उससे पहले एक बड़ी महीन बात चर्चा में आ रही है, उस पर एक टिप्पणी ले लूं आपकी, फिर अवधेश भाई के पास जाऊंगा। कहा यह जा रहा है, कांग्रेस के सूत्रों ने आज मुझसे सुबह कहा, जब मैंने अनौपचारिक चर्चा की उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब देखिए, देश भर का मुसलमान राहुल गांधी में उम्मीद की किरण देख रहा है। अब हम लोग अयोध्या चले जाते तो सारी मामला उलट पुलट हो जाता। ये जो एक फीलिंग कांग्रेस में क्रिएट किया गया, नैरेटिव 10 जनपद को समझाने के लिए कि भाई राहुल गांधी मुसलमानों की पहली पसंद हो गए हैं देश भर में, और सपा, बसपा, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू सब पार्टियां अब ढक्कन हो जाएंगी, सब बेकार हो जाएंगी और सारा मुसलमान कांग्रेस के पीछे चल पड़ेगा। क्या ये फीलिंग है इसके पीछे? राहुल गांधी ने नहीं, कोई फीलिंग नहीं है, सब बकवास की बातें हैं। और मुसलमान जो है बहुत समझदार हो गया है, बहुत सोच समझ के अपने आपकी आवाज देखकर, और ओसामा नदवी मुसलमान बहुत सोच समझ के फिर जी सर, हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है। हाँ, हम कह रहे हैं सर, मुसलमान बहुत समझदार हो गया है, वो सब अपना नफा नुकसान देखने लगा है, वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा, कोई उसको बहका नहीं सकता है। क्या राहुल गांधी किसी बुजुर्ग से बेत हो गए हैं कि उनके अंदर मुसलमानों की उम्मीद जाग गई है? कांग्रेस पार्टी से जो अब से 70-75 सालों से उम्मीद थी, और जिस प्रकार से मनमोहन सिंह सरकार के अंदर मुसलमानों का शोषण किया है कांग्रेस पार्टी ने, वही आज कांग्रेस पार्टी है। कोई कांग्रेस पार्टी थोड़ा ही है। राहुल गांधी के अंदर कोई उम्मीद नहीं जागी है। जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता, ना जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा वही समझ लो। अवधेश भाई,
मजे की बात है, अगली बार आएंगे तो मुन्ना खान साहब इस बात को भी दिमाग में रखें। अब की उन्होंने कहा शंकराचार्य नहीं बुलाया आपने, इसलिए हम नाराज हैं। अच्छा, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ये उदाहरण दे दूं अवधेश भाई, देश के लिए जानना जरूरी है। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में रावत साहब को याद होगा, बूटा सिंह और नरेंद्र तिवारी दो लोग राजीव गांधी ने लगाए कि भाई शिलान्यास करा दो, और वो उनको आदेश कहां से मिला था? शंकराचार्य से नहीं मिला था, तब भी 4 शंकराचार्य थे। वो देवरा बाबा से आदेश लेकर आए थे। क्या? मुझे पूरी घटना याद है। देवरा बाबा ने कहा बच्चा शिलान्यास करा दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले बाबा जगह, बोले जगह हम बताएंगे वहीं करा दे। राजीव गांधी का शिलान्यास। खैर, नरेंद्र तिवारी राजी नहीं थे, लेकिन बूटा सिंह ने उनको दबा धमका के नहीं करना पड़ा। करो उस शिलान्यास में मुन्ना खान साहब भगवान का नाम लेके, अगर मुझे सही स्मरण है, कोई शंकराचार्य नहीं बुलाया था आपने। क्या? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या? एक भी शंकराचार्य नहीं बुलाया? आप सुन लो, आपका बस चलता, आप बूटा सिंह से शिलान्यास करा देते। कामेश्वर चौपाल नाम के व्यक्ति ने ईंट रखी, फावड़ा चलाया। आज के यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ ने। क्या? सुन तो लीजिए, आपको जानकारी नहीं है? 2-3 बार आप पानी पी चुके, सुन। आपको जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये जानकारी होनी चाहिए। अवधेश भाई, ये पहले निमंत्रण हमको क्यों नहीं दिया जा रहा, ये बहस मैंने देखी। अब बहस मैंने ये सुनी, अब बहस ये हो रही है कि हम इसलिए नहीं जाएंगे कि आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। जी देखिए अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं, आपने रामायण देखी होगी, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, रामायण देखी होगी, महाभारत देखी है आपने। देखिए त्रेता युग में भी जो असुर थे वो भगवान के राम के नाम से ना उनकी रूह कांपती। आज कलयुग में भी जो असुर हैं उनकी जो है राम के नाम से रूह कांप उठती। ये वही असुर हैं जो कालनेमी के रूप में इस समय हमारे देश में मौजूद है, जिनके मुंह पे राम, बगल में छुरी। आपने देखा होगा 2 महीने पहले कैसे ढोल पीट रहे थे, आपने बताया जब निमंत्रण नहीं आया, कुछ कह रहे थे निमंत्रण आएगा हम जाएंगे। राम सबके हैं, राम अकेले बीजेपी के नहीं है। कांग्रेस के नेता कह रहे थे, आज वही नेता कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे जी, ये तो बीजेपी का है जी, ये तो आरएसएस का है जी। अरे भाई, राम तो सबके हैं, पूरे विश्व के हैं। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है अमिताभ जी, हमारे देश में, अरे राम जी किसी के बाप की बपौती नहीं है भैया। राम जी किसी के बाप की बपौती नहीं है, लेकिन किसी के आदेश को कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, अपनी इच्छा अनुसार जाएगा। आदमी की व्यक्तिगत भावनाएं होती है, किसी के बाप की बपौती राम जी नहीं है भैया। चंदा चोरो, चंदा चोरी करने में तो शर्म नहीं आती, राम जी के नाम ले रहे हो। राम जी के नाम पे चंदा चोरी करके तो शर्म नहीं आई। जमीन को चंदा चोरी चंदा चोरी करके ढकार के राम ढकार के तब तो शर्म नहीं आई, तब तो शर्म होनी चाहिए। अब तो शर्म आनी चाहिए, तब तो शर्म नहीं। लेकिन आज राम जी के नाम ले रहे, राम जी हमारे, जब राम जी हमारे थे तो उनके राम की चंदा चोरी करके ढकारा क्यों? किया उसके नाम की जमीन को 18 करोड़ में बेचने का काम क्यों किया? तो चंदा चोरी तुम्हारा बहुत बुरा हास होने वाला है। अरे भाई एक बात बताइए ना, जब निमंत्रण आया है तो आपको जाना चाहिए। निमंत्रण आपके पास नहीं था तो आप कह रहे थे निमंत्रण दो, हमें आमंत्रण नहीं किया, आमंत्रण नहीं किया गया है। कांग्रेस के नेता कुछ कह रहे हैं कि भाई ये तो सौभाग्य की बात है। आचार्य प्रमोद जी क्या कह रहे हैं? आचार्य प्रमोद जी कह रहे हैं कि भाई ये तो परम सौभाग्य की बात है कि जिनको भगवान राम से निमंत्रण मिला तो जाना चाहिए। अरे भगवान राम सबके हैं। राम जी का राजनीतिकरण करने का काम किया, पापियों पाप लगेगा। राजनीति देखो, राजनीति जब कर रहे हैं राम के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू के ऊपर, वो सब जानते हैं। जी अवधेश भाई अभी रुकिए, मुन्ना खान साहब अभी रुकिए, सबको रोक दीजिए, सबको रोक दीजिए।
तथ्य दुरुस्त रहने चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का श्रेय कांग्रेस को जाता है, ताला हमने खुलवाया, शिलान्यास हमने कराया। ये राम मंदिर का राजनीतिकरण नहीं है, ये सत्यनारायण की कथा है। और चुनाव के वक्त कहा कमलनाथ ने, ये क्या है? डबल गेम मत खेलिए, एक पाले में खड़े होइए। राजीव गांधी को शंकराचार्य याद नहीं आए थे? तब शंकराचार्य नहीं थे क्या भारत में? जिनको धर्म की एबीसीडी नहीं पता वो पुरोहित होना चाहते हैं इस देश में। अरे लेखपाल और पटवारी पुरोहित होंगे क्या? जिसका जो काम है वो करने दीजिए ना। राजीव गांधी क्यों गए थे देवरा बाबा के पास? आप लोगों के पास तो बड़ी बुद्धि है, वो क्यों नहीं गए थे शंकराचार्य के पास? और जब शंकराचार्य पर लाठी चली तो आप कहां थे? गांधी परिवार कहां था? गया था क्या विवेकानंद के मल्लम लगाने? नहीं ना, आप लोग तो सो रहे थे। आज आपको शंकराचार्य की याद आ रही। खैर रावत जी, बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे लग रहा है आप लोगों का काम बंद होने वाला है, कोई दूसरा व्यापार तुरंत खोज लो। क्योंकि जब सब नेता धर्मशास्त्र, पुरोहित, पौरोहित सबके ज्ञाता हो गए, मुहूर्त, वास्तु, मंदिर कैसे बने, प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो, गर्भगृह कैसे बनेगा, कितना लंबाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी, अक्षांश देशांश क्या होगा, ये टीवी वाले सब जान गए, तब क्या होगा? अब अमिताभ जी, वो गूगल बाबा पे देख लेते हैं और वो शब्द आ जाते हैं। अब जैसे मुन्ना खान जी ने कहा कि भाई गर्भगृह, भगवान का मंदिर अधूरा है, तैयार हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं मुन्ना खान जी, गर्भगृह जो होता है वो भगवान का ही घर होता है। अगर वो तैयार हो गया तो समझ लो मंदिर तैयार हो गया। अब चाहे उसको हम 5 मंजिल बनाएं, 6 मंजिल बनाएं, गार्डन बनाएं, उसमें धर्मशाला बनाएं, पुस्तकालय बनाएं, लाइब्रेरी, कुछ भी बनाएं, गर्भगृह बनकर के तैयार है पूर्ण रूप से विधि विधान के हिसाब से। अब वहां पर हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। उसके बाद बाहरी जो जितना भी स्ट्रक्चर है वो चाहे वो 10 साल तक बनता रहे, 20 साल तक बनता रहे। तो इसकी कोई ये नहीं है कि लाल किला 2 दिन में बन गया, या कुतुब मीनार 2 दिन में बन गई, या आपकी जामा मस्जिद 1 दिन में बन गई, है ना। बाकी के काम होते रहते हैं। इसलिए ये लॉजिकल बातें हैं, इनको इलॉजिकल मत बनाइए आप। इससे आपकी ना ये अज्ञानता झलकती है कि कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें शोभनीय नहीं है। जो चीज बन चुकी है वहां शास्त्री हैं। हमारे वहां पर काशी विद्युत परिषद में 21 जो वहां पर वैदिक शास्त्री हैं, वहां पर वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज के, संस्कृत के प्रोफेसर हैं, वेदों के आचार्य हैं, जिनको वेदों की ऋचाएं रटी हुई हैं, उन लोगों ने ये सब चीजें निकाली हैं। हम और आप तो बहुत कहीं क्या जानेंगे। हम भी चलो जानते हैं, लेकिन इतना तो हम भी नहीं जानते जो काशी विद्युत परिषद जानती है, जो पूरा फैसला करती है। शंकराचार्यों का भी वही तैयारी करती है, शंकराचार्यों का सिलेक्शन करती है, उनका इंटरव्यू वो लेती है। तो इसका मतलब ये है ना कि आप लोग जब अगर नहीं जानते हो तो मत पूछे। और जो आप कह रहे थे कि मैं रावत जी से पूछना चाह रहा हूं, उसका जवाब मैंने आपको दिया है जी। काशी विद्युत परिषद देश में चारों पीठों के शंकराचार्यों के चयन में अंतिम मोहर लगाती है। इससे वो लोग जो सामान्य तौर पर बहुत परिचित नहीं है शंकराचार्यों की व्यवस्था से, वो लोग समझ पाएंगे कि काशी विद्युत परिषद कितनी बड़ी संस्था है। और ये आदि शंकर के समय से व्यवस्था है, आज की नहीं। 2600 साल हो गए। उस काशी विद्युत परिषद ने मुहूर्त निकाला है, विधान तय किया है, प्रक्रिया तय की है, और उसके आचार्य ही प्रक्रिया संपन्न करा रहे हैं। ये बात तो मेरे ख्याल से इतनी सरल बात तो ओसामा नदवी को भी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल कि हाईएस्ट बॉडी वो है, वो मुहर लगाएगी तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज शंकराचार्य होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। वो मुहर लगाएगी तो जयेंद्र सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य माने जाएंगे,
अन्यथा नहीं। वो मोहर लगाएगी तो पूज्य निश्चलानंद जी महाराज गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। शंकराचार्य चिल्लाने से पहले व्यवस्था तो जानो सनातन की महाराज। सब लट्ठे लेके पड़े हो पीछे। सब ऐसा थोड़ी ना कि किसी ने अपने मन से कर दिया, बोले चलो ऐसा बना लो। खैर मुन्ना खान साहब, कांग्रेस वैदिक रीति रिवाजों को एकदम अचानक से मैं देख रहा हूं 24 घंटे में मुझे लग रहा पौरोहित कर्म का डिप्लोमा ले आई नहीं। अरे ब्राह्मणों की पार्टी है, पुरानी पार्टी है भैया, पंडित नेहरू की पार्टी है तो पुरानी पार्टी। ना मुन्ना ओसामा जी एक मिनट। पंडित नेहरू ने सोमनाथ के समय कहा था कि मुझे हिंदू पुनरुत्थानवाद से सख्त तकलीफ होती है, सख्त खराबी लगती है इसमें। अच्छा, ये नेहरू जी का मामला वहां से, ये वहां से, मैं तो लिखित पढ़त में बता रहा हूं, लिखित पढ़त में। मुन्ना खान साहब, गुजरात के राज प्रमुख, उनका भी नाम दिग्विजय जी था, दिग्विजय सिंह नहीं, दिग्विजय जी है। उनको चिट्ठी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें लिखा था कि मैं हिंदू पुनरुत्थान यानी हिंदू उत्थान के खिलाफ हूं, मुझे इससे चिढ़ होती है, कोफ्त होती है। बताइए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुओं का उत्थान यहां नहीं होगा तो क्या सूडान में होता? क्या चाहती थी कांग्रेस? मुन्ना खान साहब, देखिए, बात अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की करेंगे तो बात बहुत दूर तक खुलेगी। अरे लोग जब आप भगवान राम तक पहुंच गए तो फिर जवाहरलाल जी तो उसके बहुत बात किए। जवाब ही नहीं सुनता मिता जी। उस टाइम शिक्षा की कमेटी और शिक्षित लोगों की तादाद बिल्कुल ना के बराबर। पढ़े लिखे थे यार, पंडित जवाहरलाल नेहरू वकील थे भाई। अरे जनाब सुन ले, आप सुन ले, पढ़े लिखे थे यार, सुन ले, बीच में बोलने की कोशिश ना करा। मैं बहुत देर पूर्वक सुनता हूँ सभी को जी। इस तरीके से इंटरफेयर ना करे, कम से कम तमीज सीख ले आप जी। बताइए कैसे होते, आप सुनते रहे पूरी बात। आप नेहरू जी, अरे आप प्रधान देश के पहले पूरी बात को सुन ले करेंगे। नेहरू जी पढ़े लिखे थे, आप नेहरू जी को अनपढ़ बता रहे हैं, गलत बात है आपकी। मैं क्या कह रहा हूँ ये, अरे पूरी बात तो आप सुन ले जनाब, मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए बताइए जी, पूरी बात सुनी नहीं अभी। जी मुन्ना खान साहब जी, आप पूरी बात तो सुने। शिक्षा की कमेटी और शिक्षित लोग कम थे, उसके बावजूद भी एक ग्रेजुएट एजुकेटेड प्रधानमंत्री को 420 सीट देने का काम किया, जिनको अभी अमिताभ जी कह रहे हिंदू विरोधी था, उसको उसे लोकसभा में 420 सीटें मिलती है। लेकिन 70 साल के बाद पूरे देश में शिक्षा की लहर फैली है और शिक्षित लोग हैं, उसके बाद हम चौथी पास राजा को चुन रहे। ये है कमियां जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमारे रावत जी ने कहा कि नहीं गर्भगिरी बन जाने से संपूर्ण मंदिर का काम हो जाता है। रिकॉर्ड में बताए रावत जी, बगैर मंदिर बने प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या? अगर किसी गर्भाशय में अगर कोई बच्चा पल रहा है और 9 महीने की अवधि है, क्या आप उसे 3 महीने के बाद प्राण प्रतिष्ठा दोगे? बेवकूफी की बातें न करें और कहते हो कि कांग्रेस प्रवक्ता को जानकारी कम है। मैं वेद पुराण रामायण गीता सब पर आऊंगा। 9 महीने पूरे हो जाते फिर तो बच्चा बाहर आएगा ना, तो गर्भगृह तैयार हो गया, 6 महीने में भी बच्चा पूरे नहीं होते, दरवाजे लग चुके हैं, गलत लॉजिक देने का काम न करें। मैं बहुत देर से सुन रहा था, पहली बार इतिहास में सरकार ने राम को बेचने का काम किया। वो सब तैयार हो चुकी है। सुनने के मूड में नहीं। आगे मुन्ना खान साहब आगे बात, रुक जाइए। ठीक है, अब रुक जाओ, चिल्लाओ, रुक जाओ भाई, सबको शर्म आएगी थोड़ी, आपको भी आए, सबको आए। मसला ये नहीं, मैं ज्यादा प्रसन्न होता अगर हिंदू पौरोहित्य व्यवस्था के नए नए अधिकारी विद्वान बने कांग्रेस के नेता एक कांग्रेस के लेटर हेड पर यह व्यवस्था डाल देते कि मंदिर किसको कहते हैं। पहले मंदिर की व्याख्या तो बताओ। 10 मीटर का भी मंदिर है, 10 फुट का भी मंदिर है, 1000 एकड़ का भी मंदिर है, छोटे इतना सा मंदिर है, 100 मंजिल का मंदिर है। मंदिर तो बताओ भैया क्या होता है। सोनिया जी से पूछो मंदिर कैसा होता है, राहुल जी से पूछो। क्या पता, उनको क्या पता।
वो लोग विद्वान है, उनको बताना चाहिए देश को मंदिर क्या होता है। मुन्ना खान साहब ने कहा मंदिर नहीं बना। अरे मंदिर होता क्या है पहले ये तो बताओ, फिर रावत जी से पूछो मंदिर बना के नहीं बना, हम बताएंगे। मंदिर किसको कहते हैं? धर्मशाला को मंदिर बोलते हैं, बस अड्डे को मंदिर बोलते हैं, कैफेटेरिया बने वहां भक्तों के खाने के लिए भोजनालय बने उसको मंदिर बोलते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उद्यान होता है उसको मंदिर बोलते हैं, पुजारी के लिए रहने का भवन होता है, कर्मचारियों के लिए रहने का भवन होता है उसको मंदिर बोलते हैं। महाराज नहीं, समझ तो डेवलप करो प्रभु, दया तो रखो। बिल्कुल ही रेड़ मार दोगे हिंदुत्व की। मंदिर किसको कहते हैं आपको पता ही नहीं मित्र। मंदिर उतना ही है, बाकी सब मंदिर की शोभा है। ठीक, जहां मूर्ति विराजित है वही मंदिर है, फिर वो 100 एकड़ हो 10 मीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकोर वाट का भी मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, और मेरे मोहल्ले में भी मंदिर है। क्या? जितने में शिवलिंग स्थापित हो जाए उतना मंदिर है, जितने में विग्रह स्थापित हो जाए उतना मंदिर है। कांग्रेस नई व्यवस्था ले आई। आप क्या पहले किसी प्राधिकरण में काम करते थे? ये जेई थे। ये भवन नहीं है मित्र, ये मंदिर है। खैर अवधेश जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मुन्ना खान जी बार बार जो कह रहे हैं मंदिर की बात कर रहे हैं, आपने भी आधी बात बताई थी, सारी बात तो मंदिर की। देखिए यदि हमारे घर में भी कोई मंदिर होता है तो पूरा घर मंदिर नहीं होता है। हमारा एक जो मंदिर जब मूर्तियां रखी होती है वहीं हम जाकर पूजा करते हैं। अभी हमारे रावत जी ने भी स्पष्ट कर दिया। लेकिन अब मैं बताऊं आपको, गलती मुन्ना खान की नहीं है, गलती है गांधी परिवार की, जिनके घर में मंदिर ही नहीं है। कभी आपने देखा है, आपके दर्शक भी सुन रहे होंगे, किसी दर्शक ने ये नहीं देखा होगा कि गांधी परिवार में कोई हिंदू त्योहार मनाया गया हो। 2 बहन भाई है, कभी किसी ने राखी बांधते हुए फोटो देखा है ट्विटर पे, किसी सोशल मीडिया पर? नहीं देखा होगा। किसी ने भैया दूज पर टीका करते हुए देखा है प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी का? नहीं देखा होगा। तो ये क्या जाने मंदिर की बात। ये तो केवल सच्चाई ये है अमिताभ जी, कांग्रेस परिवार का जो कांग्रेस का जो परिवार है गांधी परिवार, वो अपना राम विरोधी चेहरा छुपाने के लिए नई नई बातें बना रहा है, देश को गुमराह करने के लिए। लेकिन ये देश की जनता अब पूरी तरह से जान चुकी है कि गांधी परिवार पूरी तरह से हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, राम विरोधी है। मुन्ना खान चाहे कुछ भी कर लें, कितना ही पर्दा डाल लें, जिस घर में कभी हिंदू त्योहार ही नहीं मनाया गया वो क्या जाने मंदिर की परंपरा, मंदिर में क्या होता है, क्या कैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है। बताइए मुझे, इतने 4 लोग बैठे हैं, आपने किसी ने देखा है प्रियंका गांधी को राखी बांधते हुए राहुल गांधी के? ये प्रियंका गांधी ने कभी टीका किया भैया दोस्त पे? क्या कभी दीपावली में पटाखे छोड़ते हुए देखा है गांधी परिवार को? जब पूजा ही नहीं करते तो भगवान को मानते ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब चुनाव आते हैं, वाह वाह वाह, चुनाव जब आते हैं अमिताभ जी, ये तगड़ा जनेऊ निकल के पहन के चलता है बंदा। ठीक है, जनेऊ दिखाता है, देखो जनेऊ है, टीका लगा के। अरे भैया प्योर कट्टर पंडित, जैसे इनसे बड़ा कोई ब्राह्मण ही नहीं है। चंडी पाठ करते हैं कुछ लोग तो चुनाव के समय, लेकिन चुनाव निपटते ही राम विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, देश विरोधी सब चीजें इनके सामने आ जाती है देश के सामने। पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस का ये रवैया रहा है अमिताभ जी, जब जब कोई अच्छा काम हमारे देश में होता है वो विरोध करती है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता और जो विपक्षी दल है। आप देखिए नई संसद भवन बनी, उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस परिवार, कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने, विपक्षी दलों ने क्यों किया? जी ठीक है अवधेश जी, मैं ओसामा नदवी के पास चलूंगा। ओसामा नदवी, कांग्रेस पार्टी से बच नहीं सकती। जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, एक बात नहीं समझ में आ रही। यहां तो चलो थोड़ा विवाद भी हो सकता है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी थी क्या? उसमें तो शंकराचार्य वाला मसला भी नहीं था क्या? इसमें तो कांग्रेस कह रही है कि हमें तो शंकराचार्य के दिखाए मार्ग पे चलना है, बस मेरे तो शंकराचार्य दूजो ना कोई। शंकराचार्य गलियों में पिटक बना रहे, उसमें तब कोई नहीं बोला। लेकिन अब खैर चलो, लेकिन संसद में तो ऐसा कोई इशू नहीं था, कांग्रेस ने वहां से भी बहिष्कार कर दिया। कि इसके पीछे क्या है मेंटेलिटी? देखिए कांग्रेस की मेंटेलिटी तो वो जग जाहिर है, कांग्रेस की अपनी मेंटेलिटी है। देखिए वो इनके प्रोग्राम में नहीं आएंगे, ये उनके प्रोग्राम में नहीं जाते थे। दोनों एक दूसरे के खिलाफ करेंगे, एक दूसरे की स्कीम और एक दूसरे की पॉलिसी पे नहीं चलेंगे, बिल्कुल जग जाहिर है।
लेकिन अगर आप पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट के जो मैटर है वो तो एक संवेदनशील मुद्दा था, उस पर खुल के बात हुई है, देश ने खुल के बात सुनी है कि जिस प्रकार से उसका शिलान्यास हुआ था वो एक गैर कानूनी प्रोसीजर इख्तियार किया गया था, उस पर बहस नहीं की जानी चाहिए, वो एक नया मुद्दा था। अब कांग्रेस की जो बात है सर, कांग्रेस अपनी यानी खिसियाक को और अंगूर अब दूर नजर आ रहे हैं तो इसलिए वो खट्टे उनको नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, क्योंकि जब लोमड़ी के मुंह अंगूर नहीं लगते हैं तो वो खट्टे लगने लगते हैं। वही हाल कांग्रेस का है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बता रहे हैं कि शिलान्यास भी इन्होंने कराया था, ताला भी इन्होंने खुलवाया था। अरे भाई, जब ताला और शिलान्यास इन्होंने खुलवाया था तो मुसलमानों को क्यों डराया? खुल के कहो, खुल के सामने आओ ना आप लोग, खुल के सामने आप लोग आते नहीं हो। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं है, ये 50-50 एक वो बिस्किट का पैकेट आता है, उसका नाम है 50-50 जी, नमकीन और मीठा। ये कांग्रेस 50-50 क्यों खेलती है? सोमवार को कहती है हमने अयोध्या में ताला खुलवाया, शिलान्यास करवाया, मंगलवार को कहती है कि मुसलमानों एक हो जाओ, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। अब हाँ, अब सर मामला ये है कि 2020 का दौर है, अब 50-50 खत्म हो चुका है। तो 50-50 इन लोगों ने 75 साल से मुसलमानों को खिलवा दिया, अब तो 2020 हम लोग खेलेंगे इनके साथ। अब 2020 का गेम होगा, 1-2 घंटे में सारा गेम खत्म, या तो इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा। आज के मुसलमान जाग चुका है। मौलाना आजाद से लेकर और फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम लोगों ने मौलाना आजाद की एक आवाज पर मुसलमानों ने लब्बैक कहा था और इनकी पॉलिसी पर अमल किया था, जिन्ना को ठुकराया था। वो ये सब बातों को देखते हुए मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करके अपना बहुत नुकसान किया है। तो आज इनके बहकावे में कोई आने को तैयार नहीं है। जी, ठीक बात। रावत साहब जी, कांग्रेस को राम से कितना स्नेह है, सनातन से कितना स्नेह है, सोमनाथ से अयोध्या तक कांग्रेस की रीति नीति क्या रही, इस सब से लेके सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी, सारे लोग जिन्होंने इस पर एक अलग लाइन ली अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर निमंत्रण को ठुकरा कर, वो सब लोग 90 दिन के भीतर सब भारत की सबसे बड़ी अदालत में उनका मुकदमे फैसला आ जाएगा, लोकसभा का चुनाव नहीं जी, अब वहां तो कोई चीटिंग भी नहीं हो सकती, नहीं जी। इस देश में मैं समझना ही चाह रहा हूं कि किसी धर्म के प्रति इतना ऐसा रुख कोई पार्टी अपनाने की हिम्मत नहीं कर सकती जैसा हिंदू धर्म के प्रति बहुत आराम से पार्टियां अपना लेती हैं। आप सोचिए, कोई दूसरे धर्म का इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा होता, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, हमारे मित्र हैं जमायत इस्लामी वाले मौलाना अरशद मदनी साहब, ठीक बुजुर्ग हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। वो एक फंक्शन करते हैं यहाँ दिल्ली में, जिसको न्योता दे देते हैं वो बिना चप्पल के भागता है तुरंत। ओसामा को पता होगा क्या, सोनिया गांधी से लेके अर्जुन सिंह से लेके अखिलेश यादव से लेके और जितने भी XYZ ने, सब उनका न्योता नकारने की हैसियत में भी नहीं है, लेकिन रामलला का न्योता नकार सकते हैं, ठुकरा सकते हैं और उसके ठुकराने की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, मतलब जले पर नमक भी छिड़क सकते हैं। रावत साहब जी बिल्कुल, अमिताभ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमने तो बहुत आपके साथ इस मामले में डिबेट भी किए हैं। एक जमाना ऐसा होता था कि इमाम बुखारी जामा मस्जिद पे मत्था टेकते थे जाकर के, प्रधानमंत्री बीपी सिंह भी मत्था टेकते थे और दूसरे लोग भी जाकर के माथा टेकते थे, क्योंकि जिस समय उनका जलवा था, उनका फतवा जारी होता था कि भाई इस पार्टी को वोट देनी है तो उसी पार्टी को वोट दिया जाता था। अभी जिनका नाम आप ले रहे थे अरशद जी का, उनका भी यही रुतबा रहा है आज तक। तो इनके दिमाग में ये था कि मुसलमान वोट बैंकों को आप मना के रखो, दलित वोट बैंकों को आप आरक्षण दे के मना के रखो, तो बाकी की जो वोट है वो तो जाएगी कहां। तो इसलिए हिंदुओं की इग्नोरेंस इन्होंने की, मुसलमानों को फ्री में आप हज भेजते रहे, सब्सिडी देते रहे, सारा कुछ करते रहे उनके लिए। तो जो तीसरे दर्जे पे जो हिंदुओं को इनके रखा इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी जब से आई और भारतीय जनता पार्टी ने जब इस चीज को समझा, दर्द को समझा,
सनातन धर्म के लोगों के दर्द को समझा, मंदिरों के दर्द को समझा, उनका जो पैसा आता था वो सब इनके खजाने में जा रहा था। तो इस दर्द को उन लोगों ने उठाया और जनता ने हाथों हाथ उनको लिया। अब वो जो राजनीति चल रही थी जातिवाद की, वो खत्म हो गई। अब इनको ये लगता है कि अगर हम यहां पर जाते हैं तो हमारी वोट बैंक खत्म हो जाएगी, मुसलमान नाराज अगर हो गए तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। साउथ इंडिया के अंदर आप देखें तो मार्क्सवादी लोग हैं, कुछ नास्तिक लोग हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी को समझते नहीं है। वहां पर कुछ ऐसे नेता पैदा हो गए हैं, ममता बनर्जी को देखो, वो हिंदुओं को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो अपने पैरों को जमाने के लिए उन लोगों ने हिंदुओं को 2 नंबर पर रखा हुआ है, 3 नंबर पर इन्होंने रखा हुआ है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने इस दर्द को समझा तो निश्चित तौर पर आज डेट में पूरा हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ धीरे धीरे हो रहा है। और जो थोड़ा बहुत इनके साथ बचा हुआ है वो इनकी इस तरह की हरकतों के कारण, इस तरह के इनके व्यवहार के कारण, ना जाना, भगवान के खिलाफ बोलना, सनातन को वायरल बोलना, मकोड़ा बोलना, कोरोना बोलना, इस प्रकार की जो तकलीफें इन्होंने दी है ना, वो सब चुनाव में सामने आएंगी। ठीक बात है। ठीक मुन्ना खान साहब देखिए एक मिनट ओसामा भाई, एक मिनट रुको। मुन्ना खान साहब, एक लास्ट सवाल कांग्रेस से। 6 दिसंबर 1992 रात 8 बजे उस समय के वजीर आजम नरसिंह राव ने देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जहां बाबरी मस्जिद जिस जगह पे शहीद हुई है उसी जगह पे हम तामीर कराएंगे बाबरी मस्जिद। ठीक, अब ओसामा नदवी अगर ये पूछे कि भाई उस बात का क्या हुआ, वो बोलने के 3 साल तक नरसिंह राव रहे प्रधानमंत्री और उसके बाद 10 साल कांग्रेस की फिर सरकार रही डॉक्टर मनमोहन सिंह की। यानी ये बोलने के 13 साल बाद आप 13 साल तक सरकार में रहे, कोई उस पर फिर आपने चिंतन दोबारा नहीं किया, इसलिए आपकी बात का वजन कम हो गया। मुन्ना खान साहब नहीं, देखिए वो मामला न्यायाधीश में था। नहीं, न्यायाधीश में नहीं। अरे भाई, ये तो भारत के प्रधानमंत्री ने देश के सामने बयान दिया था, ये कोई कान में थोड़ी नहीं बोला था किसी के। भाई जी नहीं, मामला न्यायालय में था, न्यायालय के स्वरूप से। देखिए क्या है, नरसिंह राव बोल रहे थे गंगा, अब हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का देश है। यहाँ गंगा जमुना दोनों पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, पहले प्रदूषण हटाना होगा। गंगा जमुना मेरे भाई बेकार की बातें कर रहे हो। गंगा जमुना तहजीब थी, तुम लोगों ने मिलजुल के सब बंदर बांट कर लिया था। अवधेश जी का शुभ नाम क्या है? अवधेश जी, मैं वही कह रहा हूँ, इनका शुभ नाम क्या है? ना तो कांग्रेस मंदिर के प्रति ईमानदारी से खड़ी हुई, वो कहती है मंदिर के हमने बनवाया, हमने ताला खुलवाया, दूसरी तरफ उसके प्रधानमंत्री कहते हैं हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, और किया दोनों में, ना मंदिर के लिए कुछ, ना बाबरी के लिए कुछ। विश्वास का संकट पैदा हो गया क्या अवधेश जी? जी अमिताभ जी, मैंने शुरू में ये बात कही थी आपसे कि जो असुर थे पहले त्रेता युग में, वो भगवान के राम के नाम से कांपते थे। आज वही असुर ये गांधी परिवार के लोग हैं जो भगवान राम के नाम से उनकी रूह कांपती है। कभी कहते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण मिल जाता है तो कहते हैं हम जाएंगे नहीं। अरे भाई एक बात बताइए, जो राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो ना तो बीजेपी का है ना आरएसएस का है, वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट करवा रहा है। बस ये है कि बीजेपी उसका आयोजन कर रही है, सौभाग्य की बात, बीजेपी उसका आयोजन कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बीजेपी आयोजन कर रही है, प्रमोशन बीजेपी कर रही है, वो राम मंदिर भाजपा का नहीं है। उसको क्या बताइए, भगवान राम तो सबके हैं, पूरे विश्व में खुशी बनाई जा रही है, हमारे देश में ही नहीं, कई देशों में आप देखिए रोज सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, किस तरह से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं भगवान राम के लिए। क्या हमारे देश के ही लोग जो है भगवान राम का विरोध करने में तुले हुए हैं, और जब चुनाव आएंगे तो कहेंगे भगवान राम सबके हैं। अरे भाई सबके हैं तो आप जाओ, मना किस बात की, किसको आप राजी करना चाह रहे हो? देखिए ऐसा है अमिताभ जी, जो कांग्रेस का चरित्र है इस समय, वो पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से ये दोगली राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करने में उतारू हैं, किस तरह से ये देश की जनता को गुमराह करने पर लगे हुए जी। और इसका जवाब देश की जनता 2024 में देगी। ठीक बात, ठीक है, 24 आ गया, ठीक है डॉक्टर अवधेश, ठीक है, समय कम है। मैं कुछ बुनियादी बातें कहूंगा जो सब पर बराबर पे लागू है। डबल गेम भारत की जनता अब कतई बर्दाश्त नहीं करती, 75 साल बहुत कर लिया। क्या
डबल गेम खेलोगे, कान के नीचे बजा रही जनता अब इस मूड में है भैया। मैं मित्र के नाते सबको सजग कर रहा हूं, डबल गेम नहीं चलेगा। सोमवार को कहो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, और मंगल को नमाज पढ़ने लगो, बोले हम तो इधर वाले हैं ना। अब वो नहीं जो उससे वोट नहीं मिलेगा। एक बात कही जा रही है कि बीजेपी वाले, ओसामा ने भी कही बीजेपी वाले प्रमोट कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे प्रमोट? किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए? कांग्रेस क्यों नहीं प्रमोट कर रही है अयोध्या को? कांग्रेस की कोई बुराई है अयोध्या से? कांग्रेस क्यों नहीं प्रमोट कर रही? क्यों नहीं प्रमोट कर रही है? किसी ने रोका है? आपको शर्म आती है क्या अयोध्या को प्रमोट करने में? फुरफुरा शरीफ को प्रमोट करने में शर्म नहीं आती? बाप फुरफुर करते हो जाके। अयोध्या को प्रमोट करने में पेट में तकलीफ हो रही है। हां बीजेपी कर रही, करना चाहिए। मेरी नाराजगी उन दलों से है जो नहीं कर रहे। बताइए, कलियर पीर में प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं? अजमेर शरीफ में सब प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ ना भैया। देश के तमाम बड़े नेताओं ने आज ही चादर भेजी है, वहां जायज है? अयोध्या में बतासे भेज दिए, बोले नहीं सेकुलरिज्म खतरे में है, हम छत से कूद जाएंगे। अरे कूद जाओ भाई, कौन चिंता है, कूद जाओ। मुहूर्त भी अच्छा है, क्या समस्या क्या है आपकी? अजमेर शरीफ में चादर जाएगी, नगाड़ा बजेगा, डुगडुगी बजेगी, बहुत अच्छी बात है। वो भारत का गंगा जमुना बताया था, क्या बताया था? हाँ गंगा जमुना है क्या? अयोध्या जी में ₹1.25 का बतासा नहीं चढ़ाएंगे। बोले क्यों? बोले सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। ऐसे लोगों के कान के नीचे मारने के लिए भारत की जनता सन्नद्ध हो गई। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है भारत का अब तक का, जान लीजिए। वो चंद्रमा पे और सूरज पे जो यान गए, उनसे भी बड़ा अचीवमेंट ये है। ये जो फर्जी बड़ा फैला रखा था ना पार्टियों ने सत्ता के लिए, कोहरा छट गया, धुंध हट गई, सूर्य निकल आया। अब ये संयोग है कि राम भी सूर्यवंशी है, लेकिन भारत के मन में भी सूर्योदय हो गया, जान लीजिए। अब ये नहीं चलेगा भाई साहब। चुनाव हो तो कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहनोगे और लिखाओगे दत्तात्रेय गोत्र है? तब शंकराचार्य को ले गए थे अपने साथ? नहीं ना, शंकराचार्य को ले गए थे? नहीं। कर्नाटक में ओसामा नदवी को सुना जी, कर्नाटक में इसी कांग्रेस ने चुनाव में कहा हम जीत जाएंगे, हमें जिता दो तो हर जिले में हनुमान जी का मंदिर सरकारी खर्चे से बनवाएंगे। ये सेकुलरिज्म है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं लग रहा, जबकि भाजपा का लग सकता है। भाजपा तो हमारी पार्टी है देश की। भारत सरकार का पैसा नहीं लग रहा मंदिर में, उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा नहीं लग रहा मंदिर में, अयोध्या नगर पालिका का पैसा नहीं लग रहा। हमारे समर्पण निधि से मंदिर बन रहा है, उसमें सोने का दरवाजा नहीं। मैं तो कहता हूं वो दिन आए पूरा मंदिर स्वर्ण जड़ित हो जाए। क्या समस्या है? और जिनको पेट में दर्द हो रहा है, आंख का ऑपरेशन करा लो, फिर भी मामला ना सुधरे, बेल्डिंग वाला काला चश्मा लगा लो, नहीं दिखेगा। तकलीफ है, बेल्डिंग वाला काला चश्मा लगा लो। आपके चलते अयोध्या की भव्यता कम हो जाएगी क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं देखा, इब्तदाई इश्क है। रोता है क्या रावत जी? आगे आगे देखिए होता है क्या। मुन्ना खान भाई, 5 साल बाद हम और आप चर्चा करेंगे। अयोध्या विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र के तौर पर स्थापित होगा, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर स्थापित होगा।
वेटिकन सिटी को मात देगा यही अयोध्या। तब क्या करेंगे? हो सकता है तब कुछ लोगों को अवसाद की बीमारी हो जाए, लेकिन उससे क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसे लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं जो अजमेर शरीफ की चादर पर ताली बजाएं और अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से मुंह चुराएं। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं। मैंने हर बार कहा, नेहरू जी से लेके और प्रियंका गांधी के का जो बेटा है रेहान वाड्रा तक, कोई रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गया? ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। बोले 22 तारीख को क्यों जाएं, हम बाद में चले जाएंगे। ठीक है, मैं तो पूछ रहा हूं, आप नेहरू जी से लेके आज तक आपकी तारीख ही नहीं आई। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की आज तक तारीख ही नहीं आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके रेहान वाड्रा तक। और आप राम पर क्लेम ठोक रहे हो। नहीं, राम किसके हैं ये ना भाजपा तय कर सकती है, ना कांग्रेस तय कर सकती है। ये देश तय करेगा राम किसके साथ है। और जिसके साथ राम होंगे, मुन्ना खान साहब ये बात लिख लीजिएगा, नदवी साहब आप भी और उपाध्याय जी आप भी, हमारा और रावत जी का तो लेना देना नहीं, हम तो दर्शक हैं। जिसके साथ राम होंगे 90 दिन बाद उसी के पक्ष में जनादेश आएगा। ये बात लिख लीजिए। सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे, सारे भ्रम मिट जाएंगे, फिर एक बार सूर्योदय होगा। जनता से बड़ा तो कोई जज नहीं ना। फैसला बहुत दूर नहीं मित्र ना। 24 के लोकसभा का निर्वाचन, भारत में ये गंगा जमुना कह के जो दुरंगी नीति फैलाई गई, शासन राजनीति के लिए षड्यंत्र किया गया और बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उस पर जनादेश होगा। अयोध्या का सूर्योदय भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सूर्योदय होगा, लिख लीजिए। और कांग्रेस जीत कर आती है लोकसभा का चुनाव, मैं मान लूंगा कांग्रेस का स्टैंड सही था, मान लूंगा। अभी मुन्ना खान साहब चर्चा कर रहे थे राजीव गांधी को कितनी सीटें मिली थी। मित्र, राजीव गांधी को सीटें नहीं मिली थी, माफ करिए मुझे ये कहने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। भारत की ताकतवर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत के कारण जो सहानुभूति की लहर पैदा हुई थी, उसके कारण सीटें मिली। राजीव जी की अगुवाई में जो चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई ये तो आपको पता ही है। उसमें उनकी ताकत दिखी गई थी। वो श्रेय राजीव गांधी को मत दीजिए। वो इंदिरा गांधी की हत्या के कारण उपजे रोष के कारण सीटें मिली थी। मैं तो अयोध्या के मसले पर भारत का निर्णय वह मानूंगा जो मई में आएगा लोकसभा के परिणाम, चुनाव के परिणाम के तौर पर। मेरे लिए वो निर्णय सबसे पवित्र होगा, सबसे पूज्य होगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे विशाल होगा। धन्यवाद।